वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट ना। आज जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से बच्चे मैथ छोड़ के भागते हैं। अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है तो आपको मैथ बहुत कठिन लगती है। आपको दावा देता हूँ, अगर आज ये टॉपिक आप समझ गए तो आपको मैथ कभी भी कठिन नहीं लगेगी और मैथ कभी छोड़ के भागोगे नहीं। 100 में 100% नंबर लाओगे। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, ये टॉपिक इतना आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इसको छोड़ोगे तो दिक्कत होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था, फिर से बता रहा हूँ। जो संख्याएं दूसरे के पहाड़े में नहीं आती उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 हो गया, है ना। उसके बाद आता है 17, उसके बाद आता है 19, उसके बाद आता है 23। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। वो संख्याएं ली जाती जो किसी के पहाड़ में नहीं आती। कभी कभी बच्चे 4 को अभाज्य संख्या कह देते हैं। 4 यानी 4, 4 कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती क्योंकि 2 के पहाड़े में आता है। उसी तरह से 9, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो दूसरे के पहाड़े में आते हैं वो अभाज्य संख्या नहीं है, जो दूसरे के पहाड़े में नहीं आते वो अभाज्य संख्या है। ये आपके सामने अभाज्य संख्या मैंने लिख रखी है। अब बात करते हैं 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से संख्याएं कटती कौन है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि गुणनखंड, ध्यान से सुनिएगा। इन गुणन सबसे पहले याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं की जरूरत कहाँ कहाँ होती है, अभाज्य संख्याएं क्यों जरूरत होती है, सबसे पहले देखिएगा। अभाज्य संख्या ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद आप कहोगे मैथ बहुत इजी है। यही एक टॉपिक है जिसकी वजह से मैथ आपको हार्ड लगती है। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल मैथ हार्ड नहीं लगेगी। अभाज्य संख्याएं जो बनी होती हैं वो गुणनखंड करने के लिए बनती हैं। गुणनखंड किया जाता है इनसे। गुणनखंड कैसे करते हैं अभी सिखाएंगे। और गुणनखंड के साथ साथ आपको बता दें, लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ लेने के काम आते हैं। लासा और मासा यानी कि लासा मासा आपको जानना है तो अभाज्य संख्या जाननी चाहिए, और अभाज्य संख्या जानेंगे उसके बाद ही गुणनखंड कर पाएंगे। और गुणनखंड होता किससे, ये सुनने की बात है आज आपको। गुणनखंड जो होता है वो अभाज्य संख्याओं से ही होता है। और उन अभाज्य संख्याओं में से 2, 3, 5, 7, 11 और 13 से हम काटने वाली संख्याएं बता देंगे तो आपको गुणनखंड करना आ जाएगा। जब गुणनखंड करना आ जाएगा दोस्तों, लासा मासा आ जाएगा। और परिमेय संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा, परिमेय संख्याएं जैसे आ जाती हैं इस तरह से 1/2 + 3/6 या 7 लिख दो। इन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते ये सीख जाओगे तभी जब आप लासा लेना सीख जाओगे, एलसीएम लेना। ठीक है, तो एलसीएम चाहिए यानी ये इस सवाल को लगाना है तो भी लासा की जरूरत पड़ेगी। और लासा निकालने के लिए गुणनखंड चाहिए। गुणनखंड निकालने से पहले हमें अभाज्य संख्या जाननी चाहिए। अभाज्य संख्या आपके सामने 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद आएगा 24 भी नहीं आएगा, 25 भी नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 आएगा। इस तरह से अभाज्य संख्या आप लोग याद रख लीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2 से संख्याएं कौन सी कटती हैं। 2 से कटने वाली संख्या, 2 से भाग जाने वाली, 2 से भाग जाने वाली संख्या, 2 से भाग जाने वाली संख्याएं कौन सी हैं ये जानेंगे। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 इन्हीं को बताएंगे जो अभाज्य संख्या है, उन्हीं से जो संख्या कटती हैं उसी को बताना है। आपको बताते हैं जिन संख्याओं के पीछे सम संख्याएं हों, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 0। इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक यानी पीछे वाला अंक। इकाई का अंक मतलब जो पीछे अंक होता है। अंक अगर कितना हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होगा, वही संख्याएं जो है 2 से कट जाएंगी। जैसे ध्यान समझो, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा करके समझिएगा बिल्कुल। जैसे मैंने लिख दिया 24, इसमें इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा। यानी 2 के पहाड़े वाला अंक अगर आ जाए 2, 4, 6, 8 इतना समझ लो। या फिर दूसरी संख्या मान लो मैंने लिख दिया 6784 या 86 लिख दिया, ये भी 2 से कट जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके पीछे 6 है, 2 इकाई का अंक 6 है। या देखिएगा इकाई के अंक की बात चल रही है। ये 2 के लिए है रूल, 3 के लिए रूल नहीं है, याद रखिएगा। 3 के लिए दूसरा रूल है, भी बताएंगे। तो ये हमको पता चला कि ये 2 से कट जाएगी। जैसे 24 है, 2 से कैसे कटेगी अभी हम आपको दिखाएंगे। 2 जैसे 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4 कटेगी ना 24, ये भी 2 से कट जाएगी। इसको भी काट के हमको आपको सिखाते हैं। 2 तिहाई 6, ये 7 है, 2 तिहाई 6, 7 से 6 निकल गए, एक इसके पास आ गया, 18 हो गया। तो 18 जब काटोगे 2 से, 2 9 18 और 2 तिहाई 6 कट गए ना 2 से पूरा। तो काटने का मतलब समझ गए होगे। तो जो पीछे इकाई का अंक अगर 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्याएं जो है 2 से कट जाएंगी। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक बार में कोई वीडियो अगर समझ में ना आए तो 2 बार वीडियो देख लिया करो। चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे का बताते हैं। 3 से
भाग जाने वाली संख्या है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया ताकि वीडियो लंबा न जाए। अब 3 से कौन सी संख्या जाती है? सभी संख्याओं को जोड़ने पर, सभी संख्याओं को जोड़ने पर, संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ जाए? सॉरी, सभी अंक लिख देते हैं। हाँ, संख्या न लिख के अंक समझ लो, अंक। ठीक है, ये संख्या ना समझना, अंक समझ लो। सभी अंकों को जोड़ने पर 3, 6, 9 आ जाए। कितना आ जाए? 3, 6, 9 आ जाए तो 3 से कट जाएगी वो संख्या। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, मान के चलो 27 ही लिख दो थोड़ी देर के लिए। 27 लिखो तो क्या आएगा? इनको दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 7 और 2 को जोड़ोगे तो आएगा 9। 7 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया, मान लो 3 के पहाड़े में आने वाली, मान लो मैंने लिख दिया 27 तो लास्ट ही था। मैंने 3 के पहाड़े में कोई और संख्या लेते हैं। मान के चलो मैंने ले लिया 4, ये 3 से कटेगी नहीं, ये देखना है मुझे। सभी अंकों को जोड़ लो, देख लो कितना आता है। 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12। कितना है? 12। 12 को जोड़ो, 12 है, सॉरी 12 आया, और 12 को जोड़ो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यानी ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आपको काट के दिखाते हैं। ये जानने का तरीका है, 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। और जब ये हम जान लेंगे तभी गुणनखंड कर पाएंगे। और गुणनखंड करना सीख गए तो एलसीएम हो, एचसीएफ हो, सब निकाल लेंगे। लासा हो या मासा हो, सब निकाल लेंगे। और जब ये आ गए तो आपको गणित में कोई कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। और यही सबसे कठिन टॉपिक होता है दुनिया में। तो हमने क्या पाया कि इनको जोड़ा तो 3 आ गए। इसको 12 बन गया, 12 को जब जोड़ा 3 आया। यानी 3 6 9 अगर बन रहा है तो 3 से कट जाएगी। तो ध्यान से देखिए, 3 से काटने जा रहे हैं। ये किया, 3 एकन्नम 3, एकन्नम 1 लिख दिया। यहाँ 4 है लेकिन 3 एकन्नम 3 निकल गया। 4 से जब 3 निकल गया, 1 बचा, 1 इसके पास आ गया, हो गया 12। 3 3 3 कितने बार में जाएगा? 4 बार। 3 चौके 12, ये 12 हो गया। 12 पूरा कट गया। 0 कटेगा नहीं, 0 ऐसे लगा दीजिए। क्या करेंगे? 0 ऐसे लगा देंगे। अब हमको काटना है 2 कटेगा नहीं। अब 2 अंक आप काटोगे तो एक 0 और लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 अंक काटो, कितना है? 3 8 24, 3 8 24 आ गया। देख, कट गया 3 से। कन्फर्म हुआ? थोड़ा सा और समझ लीजिए। 3 एकन्नम 3 हासिल जो आया था या वो बच गया था, रिमेनिंग पार्ट जो बचा वो यहाँ ले लिया जो बचा हुआ। तो 12, 3 चौको 12 हो गया। ये 0 कटेगा नहीं तो 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 कटेगा नहीं तो 2 अंक लोगे। 2 अंक लेने, अगर 2 अंक काटना पड़े आगे चल के तो एक 0 बढ़ा लिया जाता है, हो जाएगा 3 8 24। तो ये तो रहा काटने का तरीका, बता दिए काटा। लेकिन ये जानना कैसे जाएगा कि 3 से कटेगा? मैंने बता दिया, सबको जोड़ लो। 3 6 9 अगर आ गए तो कट जाएगा। चलिए 5 से कटना बताते हैं। बिल्कुल आज आसान है 5 से भी कटना। 5 से कटने वाली संख्याएं। ठीक है, तो 5 से कटने वाली संख्याएं, इकाई का अंक कितना हो? इकाई का अंक जिसमें इकाई का अंक यानी पीछे वाला अंक, इकाई का अंक कितना हो जाए? कितना हो जाए जानते हो? 0 और 5। इकाई का अंक 0 और 5 होगा तो संख्या 5 से कट जाएंगी। सिंपल सा फंडा है, आप याद कर लीजिएगा। जैसे मैंने लिख दिया 50, ये 5 से कट जाएगा। मैंने लिख दिया 55, ये भी 5 से कट जाएगा। मैंने लिख दिया 1000 या 1125 लिख दिया, ये भी 5 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 5 है और 0। अगर इकाई का अंक 5 और 0 होगा तो 5 से कट जाएगा। और काटना आप समझ गए हो, काटा कैसे जाता है। केवल हम ये दिखाएंगे कि संख्या 5 से कटेंगी नहीं। पहचान अगर जान गए तो आप गुणनखंड करना सीख जाओगे। उसके बाद बात करते हैं। अब गुणनखंड का वीडियो मैं भी बनाऊंगा, अगर इसमें हो गया तो बना दूंगा इसमें भी, लेकिन लंबा वीडियो जाएगा तो इसमें नहीं हो पाएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ 5 के बाद, सॉरी 5 से कटने वाली संख्या पता चली, मान लो 2785 या 80 लिख दो, तो ये भी 5 से कटेगा क्योंकि इसमें 0 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक है, यानी कि अगला पॉइंट है 7 से कटने वाली संख्या जान लो। बहुत थोड़ा सा अलग है ये, इसको समझते चलो। ये सब चीज़ें अगर समझ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत गुणनखंड करने में नहीं आएगी। 7 से कटने वाली संख्या बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात होगी इसमें। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना। जो संख्या होती है, अगर 2 3 5 से ना कटे, हम सोचे कि 7 से कटेगी नहीं। इस चीज़ को जानने के लिए बिल्कुल इजी सिस्टम है, थोड़ा समझ लो। क्या करते हैं, आखिरी वाला लास्ट वाला जो डिजिट होगा, लास्ट अंक को क्या करेंगे, ध्यान से देखो। लास्ट अंक को 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, ठीक ना। और बची आगे की संख्याएं से घटा देंगे, गुणा और आगे वाली संख्याओं से आगे वाली संख्याओं से
संख्याओं से घटा दें तो जीरो या 7 से भाग चली जाए, मतलब छोटी संख्या बन जाएगी तो आप समझ जाओगे 7 से भाग जा रही नहीं जा रही, 7 के पहाड़े में या 7 से भाग चली जाए, वो वाली संख्या बन जाए। तो ध्यान समझोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम आपको अलग से रफ पेज में आपको बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 2000, मान के चलो ये लिख दिया मैंने, 1 मिनट आपको नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए जैसे लिख दिया 2415, ये 7 से ये तो क्लियर हो गया कि 5 से कटेगी, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन 7 से भी कटेगी कि नहीं ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 को 5 जो लिखा हुआ ये 5, इस 5 को हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 10, और आगे कितना है 241, 241 से 10 को घटा दो, कितना बचेगा 231 बचेगा। अब ये 7 से कटे, ये कैसे क्लियर हो जाएगी, ये भी 7 से कटेगी। मैंने कहा था ना, जो संख्या आ जाए वो 7 से कटे, या तो 0 आ जाए या तो 7 से कटने वाली संख्या आ जाए। अब ये 7 से कटने वाली संख्या है कि नहीं, इसको भी जानने के लिए हम 2 से पीछे वाले अंक को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 का 2, बचेगा कितना 23, ठीक ना। और 23 में से इसको घटा दो, कितना बचेगा 21, 23 में से 2 गया 21, यानी कि 21 7 से कट जाएगा, 100% हो गया। 0 आ जाता तो ठीक ही था, लेकिन जब नहीं आया जो, तो वो देखो 7 से कटता है। हमको मिला था 231, ये भी नहीं कन्फर्म हो रहा था कि ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो एक स्टेप और हमने कर लिया, 2 से गुणा करके वही आगे वाली संख्या से घटा दिया। जब 2 से गुणा किया और 23 से घटाया 2 को, तो 21 का तो आपको कन्फर्म होगा कि 7 के पहाड़े में आता है ना, 7 के पहाड़े वाली संख्या आ जाए, जैसे कि 7 21, तो ये कन्फर्म हो गया कि 2415 जो है 7 से भाग चली जाएगी, ठीक ना। और 7 से भाग करके कहो, आपको दिखा देते हैं, 2 7 से काटो, 7 21 हुआ, 3 इसके पास है 31 हो गया। ध्यान से देखिए, ये 31 हो गया, 7 चौको 28, 31 में से जब 28 चला जाएगा तो बचेगा 3 35 हो गया, 7 5 35, तो यानी 7 से कट जाएगी कौन संख्या 2415। कितनी संख्या थी 2415। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी 7 से। अब बस बात कर लेते हैं इसी समय, 7 की बात आती है भाज्य संख्या 11 से कौन सी संख्या कटती है ये जानते हैं। तो दोस्तों अब हम जानेंगे 11 से कटने वाली संख्या कौन सी है। 11 से कटने वाली संख्या बिल्कुल इसी है, पहले मैं संख्या लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया 6 4 6 8, ये 11 से कटेगी कि नहीं ये जानेंगे। 2 से तो कट रही हो तो बात की बात है, पहले 11 से हम सीखते हैं। 11 से सीखने का बिल्कुल आसान तरीका है, ये पहला अंक है, एक अंक छोड़ दो दूसरा अंक, उसके बाद एक अंक छोड़ दो, अगर होता तो वो भी जो, तो इन दोनों जो छोड़ के एक अंक उनको जोड़ लो, जैसे 6 और 6 को जोड़ लो तो 12 हो जाता है, और 4 और 8 को जोड़ लो 12 हो जाएगा। इन दोनों को घटाने पर या तो कितना आ जाए 0 आ जाए, और या फिर 11 के पहाड़ वाली संख्या बन जाए, ठीक है। देखिए घटाने पर 0 आ रहा है, यानी ये 11 से कट जाएगी। अगर घटाने पर 11 आ जाता, या 11 दूना 22 आ जाता, या 11 33 आ जाता, तो भी हम इसको मान लेते कि 11 से कटने वाली संख्या है। ये कन्फर्म हो गया। इस अंक को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। मान लो जितनी बड़ी संख्या हो, थोड़ी सी और बड़ी संख्या को लिख दें, जैसे मेरे 7 8 3 4 7 9, ये 11 से कटेगी नहीं कटेगी ये चेक करते हैं। पहला अंक ले लो, एक छोड़ो दूसरा ले लो, दूसरा ये छोड़ो ये तीसरा ले लो, इन तीनों को जोड़ो, 7 3 10, 10 7 17 आया, माइनस लगा दो। अब इन अंक को जोड़ो, 8 4 12, और 12 9 21 हो गया। अब 21 में से 17 घटा दो, 4 आएगा, तो यानी ये 7 11 से कटने वाली संख्या नहीं है, ये 11 से कटने वाली संख्या नहीं। तो और एक मान लो इस तरह से आ जाए, कोई 3 अंक वाली आ जाए, मान लो थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मान लो लिख दिया 924, ये मान लो, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, पहली संख्या एक छोड़ के दूसरी, इनको जोड़ो तो कितना आएगा 9 4 13 आएगा, और ये 2 माइनस कर दो, 2 अकेला है तो इसको माइनस कर सकते हो, 2 घटाते ही कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी कि ये भी 11 से कटने वाली संख्या है। 924 11 से कट जाएगा। कैसे पता किया, 9 और एक अंक छोड़ के जब जोड़ा दोनों को, ये अकेला बच गया, इसको अकेला जोड़ लो, 9 4 13, 13 में से 2 चला जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग 11 लाएंगे, 13 में से जब 2 चला जाए 11। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ 11 वाला तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं 13 की। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे 13 से कटने वाली संख्याएं। 7 जान चुके होंगे, उसके बाद 13 से कटने वाली संख्याएं देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं और सीखते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 में क्या था
2 से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाली संख्या से घटा देंगे, आगे वाली संख्या से घटा देंगे। और घटाने के बाद क्या होगा, 13 के पहाड़े वाली संख्या आ जाएगी। 13 पहाड़, ठीक ना, 13 के पहाड़े वाली संख्या आ जाएगी। बिल्कुल साधारण सा सवाल लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ले लिया 1677, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 7 63, कितना आएगा 63, और 167 से 63 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 104। अब ये 13 से कटेगा नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से करोगे तो 9 चौक कितना है 36 आ जाएगा, और आगे कितना है 10, 10 में से 36 घटाओ, 36 में से 10 घटाओ, कितना है 26, वैसे माइनस का 26 आएगा। तो माइनस से मतलब नहीं होता, यहाँ पर 26 को देख लो बस। क्या 13 की पहाड़ी में आता है 26? हाँ आता है। इसलिए क्या होगा, 1677 13 से कट जाएगी। इसी तरह से आप कोई 13 की बड़ी संख्या ले लेना और आप चेक करना, प्रैक्टिस करना, और एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो 2-3 बार वीडियो देख सकते हो। और उम्मीद करता हूँ सारा डिटेल जो मैंने बताया है, 2 से कटने वाली, 3 से कटने वाली, 5 से कटने वाली, 7 से कटने वाली, उसके बाद 11 से और 13 से, इतनी संख्या जान लीजिए, आगे आप बिल्कुल समझ जाओगे। मैक्सिमम इन्हीं संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है गुणनखंड करने में, और इन्हीं से एलसीएम, इन्हीं से एचसीएफ, और हम लोग क्या जो भी सवाल परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना करते हैं, जैसे कि 4/7 + 3/25, जितना भी हो वो सब करते हैं ये सीखने के बाद। और अगर आप ये सीख चुके होगे तो गारंटी मेरी रहेगी आपको बिल्कुल गणित समझ में आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ अगर समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो आपको मिलने वाले हैं, और बार बार ऐसे वीडियो लोग दे नहीं सकते आपको, मैं दे रहा हूँ, यही इम्पॉर्टेंट है और यही मैथ का सार है। अगर ये समझ में आ गया तो मैं दावा करता हूँ जो पिछली वीडियो मैंने बताया अगर वो भी देख लो, और ये जो चल रहा है ये देखने के बाद आप कभी ये नहीं कहोगे मैथ मुझे नहीं आएगी, आपको 100% आपको मैथ आ जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले हैं परिमेय संख्या को जोड़ना घटाना ये सब सिखाएंगे। और लेकिन उससे पहले एचसीएफ एलसीएम सब कुछ सिखाएंगे, गुणनखंड भी सिखाएंगे। इसके बाद जो वीडियो मिलेगा गुणनखंड का मिलेगा, उसके बाद जो मिलेगा एलसीएम और एचसीएफ का मिलेगा, और उसके बाद परिमेय संख्या को जोड़ना और घटाना सिखाएंगे। ये 3 वीडियो मिलने वाले हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको गणित में कोई हरा नहीं सकता, फेल नहीं कर सकता, मेरा दावा है। आप बने रहिए हमारे चैनल पे, आप कभी भी गणित में कमज़ोर नहीं हो सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू।